सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में दहशतगर्दों की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी राय के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन में खारजी हलाक, 5 जख्मी। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से शहरी आबादी को तबाही से बचा लिया गया। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। 3 दिन निगरानी के बाद गाड़ी की आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया। गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बनाने पर ईरान पर अमेरिका की मुसलसल 7वें रोज भी बमबारी। हरमुजगान, खरमाबाद, यज़्द, सीरक, बंदर अब्बास, जासर, कसम और अहवाज पर मिसाइल हमले। हरमुजगान में अमेरिकी हमले में 3 अफराद शहीद, 8 जख्मी। बंदर अब्बास, रौदान शाहरा पर 2 अहम पुलों को अमेरिकी हमले से शदीद नुकसान पहुंचा। जासक शहर में बिजली, तनसीबात और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया। सूबा लौरिस्तान के शहर खुर्रमाबाद में भी मुतादिद धमाके सुने गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ हमले मुकम्मल करने का ऐलान। निगरानी के मराकज़, ज़ेर ज़मीन असलहा गोदामों, बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है। अमेरिकी फ़ौज हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। ईरान के खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी वार। ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन को निशाने पर ले लिया। तर्जमान पासदारान इनकलाब ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 14वें मरहले में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। डॉन्स ने कुवैत में अमरीकी फौज की असला डिपो को निशाना बनाया। अल सालिम एयरबेस पर अमरीकी फौज के क्वार्टर्स पर भी हमले किए गए। उर्दन की अल राज़िक एयरबेस पर भी अमरीकी फौज के ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया गया। ईरान के बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले। शिमाली बहरी हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। मिसाइल फायर किए जाने पर अमरीकी जहाज पीछे हटने पर मजबूर। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी हमलों में तबाह ईरान के शहरों की तस्वीर जारी कर दी गई। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। मशहूर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमेरिका ने मजीद हमले किए तो ईरान तबले जंग बजा देगा। ईरान दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने जंगबंदी को फौजी सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया। जंगबंदी में अमेरिका को मौका मिला वो ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कर ले। अमेरिका ने मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली अख्तियार कर सकते हैं। मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। अमेरिका ईरान कशीदगी से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% का इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल तक जा पहुंची। अमेरिकी खाम तेल की कीमत बढ़कर $82 फी बैरल हो गई। रवा हफ्ते ब्रेंट और WTI की कीमत तकरीबन 13% बढ़ चुकी। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तानी सिविलियन और मिलिट्री क़यादत ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स का पाकिस्तानी हुकाम के हवाले से दावा। रिपोर्ट में कहा कि हूथियों के सऊदी अरब पर हमलों ने पाकिस्तान को मायूस किया। सऊदी अरब पर हमलों से इस तनाज़ुर में पाकिस्तान की भी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ गए। इस इक़दाम ने पाकिस्तान के आइंदा अमरीका और ईरान के दरमियान साथी के किरदार को भी पेचीदा बना दिया। पाकिस्तान ने जंग के आगाज़ में भी ईरान के सऊदी अरब पर हमलों पर इजहार बरहमी किया था। पाकिस्तान को हूथियों के हमलों के नतीजे में बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त भी मुतासर होने का खदशा है। पाकिस्तान की 2 हुकूमती शख्सियात ने कहा कि ईरानी क़यादत में मुबैना इख्तलाफात को भी तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नुक़्ता नज़र और मक़ासद पासदारान इनक़लाब से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल का छिड़काव। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल का नर्ख 316 रुपये 15 पैसे और हाई स्पीड डीजल का 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपये 33 पैसे इजाफा। मट्टी के तेल की नई कीमत 274 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिज रहेंगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।
दो टीमें और एक ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल का चैंपियन? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल एतवार की रात 12 बजे शुरू होगा। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें टकराएंगी। लियोनेल मेसी की ज़ेर-ए-क़यादत अर्जेंटाइन टाइटल के दिफा के लिए पुरआज़म। स्पेन को जमाल, कुबार्सी, रोड्री, पेड्री और याज़ोबल से उम्मीदें हैं। अर्जेंटाइन जीता तो 64 साल में टाइटल का दिफा करने वाली पहली टीम होगी। स्पेन जीता तो 16 साल बाद दोबारा चैंपियन बनेगा। अर्जेंटाइन ने अब तक वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले, 3 जीते। स्पेन ने 2010 में फाइनल खेला और जीत अपने नाम की। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला आज रात होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन और स्पेन 60 साल बाद टकराएंगे। आखिरी मरतबा 1966 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का ग्रुप मैच में आमना सामना हुआ। 1966 में अर्जेंटाइन ने ग्रुप मैच में स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। मजमूई तौर पर बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर। इंटरनेशनल मुकाबलों में अर्जेंटाइन और स्पेन की टीमें 14 बार आमने सामने आई। अर्जेंटाइन और स्पेन ने 6-6 मैच जीते, 2 बराबर रहे। गोल्स की दौड़, गोल्डन बूट की जंग, मेसी मजबूत उम्मीदवार। अम्बाबे भी दौड़ में शामिल। मेसी को फ्रेंच अरीफ पर मामूली बढ़तरी हासिल है। दोनों सुपरस्टार 8-8 गोल्स के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच के टिकटों की कीमतों को पर लग गए। टिकट की कम से कम कीमत 20,50,000 रुपये मुकर्रर। वीआईपी टिकट की कीमत 85 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। न्यू जर्सी का स्टेडियम 82,500 शायकीन की मेजबानी के लिए तैयार। अर्जेंटीना की जीत के लिए जंतर मंतर, जादू टोने, पीरों के नजूमियों ने अर्जेंटीना की जीत की पेशगोई कर दी। असाब शिकन मुकाबले से कबल परस्तारों की दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। मैराडोना की हैंड ऑफ गार्ड गोल वाली तारीखी गेंद नीलामी के लिए पेश। इब्तदाई बोली $25 लाख से जायद रखी गई। तारीखी फुटबॉल 1986 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इस्तेमाल हुआ। फीफा के सदर जानी इन्फांटिनो की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। कहा, फीफा वर्ल्ड कप तमाम तवक्कुआत से बढ़कर साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के बगैर वर्ल्ड कप इतनी शानदार कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था।